हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9, कक्षा 1 का पार्ट 9। पार्ट 9 क्या है? एक अनेक, वन मैनी। पढ़िए, समझिए और बोलिए। एक, ये क्या है बच्चों? एक पत्ता, एक घोड़ा, एक गुब्बारा। आइए, हमने पार्ट क्या पढ़ा है? एक अनेक। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एक। एक क्या है? एक पत्ता, एक घोड़ा, एक गुब्बारा। अनेक, अनेक मतलब बहुत सारे। ये देखिए बच्चों, ये कितने पत्ते हैं? 1 2 3, 1 2 3 मतलब अनेक। इसे हम क्या बोलेंगे? अनेक। ये क्या है? एक पत्ता। ये क्या है? अनेक। 3 है तो क्या बोलेंगे इसे? अनेक पत्ते। ये कितने घोड़े हैं? ये एक घोड़ा है और ये 2 मतलब अनेक घोड़े। ये एक गुब्बारा है। ये कितने सारे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 अनेक गुब्बारे। ये हो गया एक, ये हो गया अनेक। एक पत्ता, अनेक पत्ता। एक घोड़ा, अनेक घोड़ा। एक गुब्बारा, अनेक गुब्बारा। एक के बारे में कहे तो एक तथा एक से अधिक हो तो उसे अनेक कहते हैं। ई की मात्रा को ई की मात्रा में बदलिए। आइए कुछ और शब्द पढ़ें। एक, अनेक। केला एक, केले अनेक। तोता एक, तोते अनेक। घोड़ा एक, घोड़े अनेक। पंखा एक, पंखे अनेक। पत्ता एक, पत्ते अनेक। गमला एक, गमले अनेक। पैसा एक, पैसे अनेक। एक और अनेक। नदी एक, नदियां अनेक। मछली एक, मछलियां अनेक। बेटी एक, बेटियां अनेक। रोटी एक, रोटियां अनेक। लड़की एक, लड़कियां अनेक। कुर्सी एक, कुर्सियां अनेक। चिड़िया एक, चिड़िया। ये देखिए बच्चों, ये चिड़िया है, इसमें मात्रा नहीं। ये एक चिड़िया है और ये इसमें मात्रा है। देखिए चंदा का मात्रा लगा है। चिड़िया मतलब बहुत सारी चिड़िया है बच्चों। लड़का एक है और लड़के अनेक। मुर्गा एक, मुर्गे अनेक। पेंसिल एक है, पेंसिलें अनेक। बिल्ली एक, बिल्लियां अनेक। टोपी एक है, टोपियां अनेक। सब्जी एक है, सब्जियां अनेक। अब तक हमने सीखा एक के बारे में कहे तो एक तथा एक से अधिक के बारे में कहे तो उसे अनेक कहते हैं। अभ्यास, चित्र देखकर एक व अनेक शब्द लिखिए। ये क्या है? एक तारा और ये क्या है? अनेक तारे। ये है एक और ये है अनेक। ये चित्र देखकर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों? प्रश्न 2, चित्र देखकर सही शब्द पर चिन्ह लगाइए। ये बत्तख है। ये क्यों? कितने बत्तख हैं? कितने बत्तख हैं? ये बत्तख है। ये बत्तख है कि बत्तख है? हमें आपको देखना है। ये एक बत्तख है कि अनेक? अनेक है तो किस पे चिन्ह होगा? बत्तखें। ये तोता एक है कि तोते हैं? ये तोता एक है तो किस पे होगा? तोता। तोते रहेंगे तो अनेक होगा। ठीक है। ये पतंग कितने हैं? अनेक है। एक पतंग होगा तो इस पे टिक आएगा, अनेक है तो इस पे आएगा, इस पे हम करेंगे टिक। ठीक है। ये पंखा कितना है? एक है। जब एक पंखा है तो हम पंखा पर आएगा और पंखे रहेंगे तो बहुत सारे पंखे, अनेक। चूहा एक रहेगा तो चूहा पे आएगा। ये चूहे अनेक है तो किस पे टिक आएगा? चूहे। ठीक है। अब ये क्या है? इन शब्दों के अनेक शब्द लिखिए। केला, केले। लड़का, लड़के। मुर्गा, मुर्गे। टोपी, टोपियां। लड़की, लड़कियां। चिड़िया, अब मात्रा आएगा इस पे चिन्ह का, चिड़िया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे पार्ट 10, सब नामों के लिए। फॉर नेमिंग वर्ड्स, नामों के लिए। इस बातचीत को ध्यान से पढ़िए। नेहा, नेहा अपनी माँ से बातें कर रही है। नेहा, माँ आप क्या लाई है? नेहा माँ के लिए क्या शब्द यूज कर रही है? आप। इसे आप ध्यान से देखिए। नेहा क्या बोल रही है? माँ आप क्या लाई हैं? माँ, माँ नेहा मैं अंगूर लाई हूँ। माँ किसके लिए बोल रही? नेहा के लिए। मैं अपने लिए मैं अंगूर लाई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें कौन है? नेहा। माँ नेहा से बोल रही है कि मैं अंगूर लाई हूँ,
तुम्हें मतलब नेहा तुम्हें पसंद है ना। यहाँ आप, मैं और शब्द माँ के लिए आए हैं और तुम्हें नेहा के लिए। ठीक है बच्चों। पापा, बेटा अमित कहाँ जा रहा है। पापा बेटे से पूछे, बेटा अमित कहाँ जा रहा है। मानव, पापा, पापा से कह, मानव पापा से करे, वह कौन, अमित, वह बाजार जा रहा है। वह शब्द किसके लिए, अमित के लिए। उसे हिंदी की पुस्तक खरीदनी है। किसे, अमित को। पापा पूछ रहे हैं कि अमित कहाँ जा रहा है। किससे पूछ रहे हैं, मानव से। मानव पापा से बोल रहा है वह किसके लिए है, अमित के लिए। बाजार जा रहा है। उससे किसके लिए, अमित के लिए। कहाँ, क्यों जा रहा है बाजार, वह हिंदी की पुस्तक खरीदनी है। यहाँ वह तथा उसे शब्द अमित के लिए आए हैं। ऐसे शब्द सबके लिए बोले जा सकते हैं। एक ही नाम को बार बार न बोलना पड़े, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। आइए देखें किसके लिए क्या बोलते हैं। अपने लिए मैं, मुझे, मेरा बोलते हैं। दूसरों के लिए वह, उसका बोलते हैं। बड़ों के लिए आप, अपने, आपका बोलते हैं। छोटों व अपने बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा बोलते हैं। पास के लिए यह तथा दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। समझ में आया बच्चों। आइए मैं बताती हूँ। अपने लिए क्या होता है, मैं मतलब हम, मैं, मुझे, मेरा। जब हम अपने लिए कोई शब्द यूज करते तो क्या बोलते, मैं और मुझे और मेरा। दूसरे के लिए यूज करते तो वह क्या होता, वह, उसका। और बड़ों के लिए क्या हम शब्द यूज करते, आप, आपने, आपका। छोटों के लिए छोटे व अपने बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा बोलते हैं। पास के यह तथा दूर के लिए वह सबका प्रयोग होता है। अब तक हमने सीखा नाम की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपनों के लिए मैं, बड़ों के लिए आप, दूसरों के लिए वह, छोटों व अपने बराबर वालों के लिए तुम तथा पास के लिए यह का प्रयोग करते हैं। जो शब्द नाम की जगह प्रयोग होते हैं उनके सामने सही लगाइए, सही टिक कीजिए। जब यहाँ पे बच्चों देख रहे ना आप कैसे है, आम, वह, किताब, मैं, गेंद, आप, ताजमहल, मेरा, तुम, बस्ता, यह, हाथी, मुझे, आपने, सेब, तुम्हारा। ये तुम्हें करना है। तुम्हें ये पाठ समझ में आया, ये तुम्हें करके लेना है। जो शब्द नाम की जगह आए हैं उन पर गोला लगाइए और लिखिए। मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। किस पे हो गया गोला, मेरी। तुम क्या कर रहे हो, किस पे होगा, ये आपको गोला लगाना है। यह खिलौना अच्छा है, यहाँ पर आपको यह पे गोला करना है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप पर गोला करना है। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा पे गोला करना है। शब्द का सही वाक्य में मिलान कीजिए। उसे आम बहुत अच्छा लगता है। मेरा क्या आएगा, मेरा खिलौना टूट गया है, ये इस पे आएगा। मेरा खिलौना टूट गया है। वह विद्यालय जा रहा है। ठीक है। आप घूमने जा रहे हैं। आप मुझे कहानी सुनाइए, मैं घूमने जा रहा हूँ। ठीक है। नीचे फूल में कुछ शब्द आपस में मिल गए हैं। इनमें से नाम की जगह आने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। बच्चों ये फूल में देखिए ये शब्द दिए गए, इसमें से नाम में जो आने वाले हैं, नीचे कुछ शब्द आपस में मिल गए। इनमें से नाम की जगह आने वाले शब्दों को ढूंढकर आपको यहाँ लिखना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे पाठ 11, विशेषता बताने वाले शब्द। कैसा, कितना। बच्चों हर चीज में कुछ न कुछ विशेषता या गुण होता है, जैसे हरा पत्ता, मीठा सेब, दूध, थोड़ा दूध, रंग बिरंगी तितलियां। ये देखा आपने चित्र, हर चीज में देखिए ये क्या है, हरा पत्ता है, ये क्या है, मीठा सेब है, ये क्या है, दूध है, और ये थोड़ा दूध है, और ये रंग बिरंगी तितली। ऊपर दिए चित्रों में सभी चित्रों के बारे में कुछ खास बताया गया है, जैसे पत्ता कैसा है, पत्ता का रंग क्या है, हरा, ये उसकी खासियत है।
सेब कैसा है? मीठा। दूध कितना है? ये दूध थोड़ा। तितलियां कैसी हैं? रंग बिरंगी। ये सभी शब्द अपने साथ आए शब्द की विशेषता या गुण बता रहे हैं। अब तक हमने सीखा हर चीज में कुछ न कुछ विशेषता या गुण होता है, जैसे कि हरा, मीठा, थोड़ा, रंग बिरंगी आदि शब्द चीजों की विशेषता बताते हैं। अभ्यास, सोचिए और बताइए। मौखिक, चॉकलेट का स्वाद कैसा होता है? ये बच्चों आपको पता है। चॉकलेट कैसा होता है ये आपको बताना है। आइसक्रीम कैसी होती है? आइसक्रीम भी पता है, आपने खाया है ना। आइसक्रीम कैसा लगता है आपको ये बताना है। आपके कितने दोस्त हैं ये भी आपको पता होगा। आपसे सबसे अच्छा और कितने दोस्त हैं वो आपको बताना है। कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी होती है, आपको पता है ना, ये भी आपको बताना है। आपके पास कितने खिलौने हैं ये भी आपको बताना है। चित्र देखिए और सही शब्द चुनकर लिखिए। 2 हरा, ऊंचा, लाल। तोता कैसा है? हरा है। पेड़ कैसा है? ऊंचा है। अनार कैसा है? लाल है। और गुब्बारे कितने हैं? 2 हैं। चित्र देखकर उसके सही गुण पर चिन्ह लगाइए। गरम, सिंदूर, मोटा, मीठा। चित्र में क्या है? मोटा आदमी है तो किस पे चिन्ह लगेगा? मोटा। सुंदर, ताजे, गहरा, हल्का। ये क्या है? ताजे फल हैं, किस पे होगा? ताजे। नीला, भारी, लाल, कड़वा। क्या है ये आपको देखकर यहाँ पे भारी है, यहाँ पे चिन्ह लगाना है। लंबा, छोटी, भारी, सुंदर। इस पे देखकर आपको यहाँ पे चारों में से एक पर चिन्ह लगाना है। आप थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए कि हमें क्या करना है। आइए कुछ करें। मोर की विशेषता बताइए और चित्र में रंग भरिए। मोर के पंख कैसे हैं आपको भरना है। मोर की गर्दन कैसी है? मोर कैसा पक्षी है? ठीक है, इसे आपको करके लेना है। चलिए अब हम पढ़ेंगे पाठ 12, काम बताने वाले शब्द, डूइंग वर्ड। ऊपर दिए चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। जैसे बत्तख पानी में तैर रही है। बत्तख कहाँ है बच्चों? ये देखो ध्यान से, ये क्या है? बत्तख। ये क्या कर रहे हैं? पानी में तैर रहे हैं। ये चित्र को आप ध्यान से देखिए। एक बंदर पेड़ पर बैठा है। बेटा बंदर कहाँ है बच्चों? ये देखो यहाँ है बंदर। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर। मोर नाच रहा है। मोर कहाँ है बच्चों? ये देखो ये मोर है। मोर क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे हैं। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया कहाँ है? ये देखो बच्चों ये चिड़िया है। चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं। कुछ काम बताने वाले शब्द। देखो ये बच्चा क्या कर रहा है? हंस रहा है, हंसना। ये बेबी क्या कर रही है? रो रही है, तो ये क्या बता रही है? रोना। ये क्या कर रही है बच्ची? पढ़ाई कर रही है, पढ़ना। ये क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। ये बच्चा क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? लिखना। ये हंसना, रोना, पढ़ना और लिखना। ये बेबी क्या कर रही है? गाना गा रही है, देखो माइक में, तो इसे क्या बोलेंगे? गाना। ये चलना। ये बच्चा क्या कर रहा है? चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? चलना। ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? चढ़ना। ये सीढ़ियां, ये बेबी उतर रही है, इसे बोलेंगे सीढ़ियां उतरना। ये क्या कर रही है? ये बेबी नाच रहे हैं, इसे बोलेंगे नाचना। और ये पानी पी रहे हैं, इसे बोलेंगे पीना। और ये बच्चा तैर रहा है, तैरना। और ये सो रहे हैं, इसे बोलेंगे सोना। अब तक हमने सीखा हम सब कुछ न कुछ काम करते हैं। हंसना, रोना, नाचना, पढ़ना आदि सभी काम है। अभ्यास, सोचिए और बताइए। मौखिक, आप घर में कौन कौन से काम करते हैं ये आपको बताना है कि आप क्या करते हैं। ये तो आपको ही पता है बच्चों, इसलिए ये सवाल, इस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है। आपकी मम्मी कौन कौन से काम करती है ये भी बच्चों आपको बताना है कि मम्मी कौन कौन सा काम करती है। आपको कौन कौन से काम करने अच्छे लगते हैं, कौन सा काम मम्मी बोलती है तो आप तुरंत तैयार हो जाते हैं, हाँ मम्मी, जी मम्मी, मैं करके देता हूँ। और कौन सा काम है जो आप नहीं करना चाहते हो। इसलिए यहाँ आपको क्या बताना है, आपको कौन कौन से काम करने अच्छे लगते हैं। सही मिलान कीजिए। पक्षी, पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। घोड़ा,
घोड़ा क्या कर रहा है? घोड़ा क्या कर रहा है बताओ बच्चों? घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे बताइए, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे दूध पी रहे हैं। गाय क्या कर रही है? गाय घास खा रही है। और शेर दहाड़ रहा है। ठीक है बच्चों, नीचे दिए चित्रों को देखकर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। माली पौधों को क्या कर रहा है? पानी दे रहा है। ये देखिए, माली क्या कर रहे हैं? पानी पौधों को पानी दे रहे हैं। ठीक है, तितली क्या कर रही है? उड़ रही है। ठीक है, दादी पत्र पढ़ रही है। दादी क्या कर रही है? पत्र पढ़ रही है। लड़कियां रस्सी कूद रही हैं। ठीक है, लड़कियां क्या कर रही हैं? रस्सी कूद रही हैं। देखिए और बताइए। इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर बताइए। मौखिक प्रश्न। यहाँ यह कहाँ का दृश्य है? ये कहाँ का दृश्य है बच्चों? गार्डन है ये। कितने बच्चे झूले से फिसल रहे हैं? आप बताइए, 1 और 2। बिल्ली किससे खेल रही है? बॉल से। साइकिल चलाने वाले बच्चे ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? ये आपको बताना है। हेलमेट पहनने वाली लड़की क्या कर रही है? ये भी आपको बताना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पाठ 13, उल्टे अर्थ वाले शब्द। देखिए, पढ़िए व समझिए। ऊपर, नीचे, ये कहाँ बैठे हैं? टेबल के ऊपर और ये टेबल के नीचे। बड़ा छोटा, यहाँ हमें बताना है। ये ऊपर, ये नीचे, ये बड़ा, ये छोटा। दिन रात, यहाँ पे क्या है? दिन है तो उजाला है और ये रात। ये पूरा पानी भरा हुआ मग है और ये आधा। समझ में आया बच्चों? ये ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, दिन रात, ये पूरा और ये आधा। ये क्या है? मीठा। आम कैसा? मीठा। और ये करेला कड़वा। ठीक है, ये बच्ची क्या करे? हंस रही है और ये बच्चा रो रहा है। ये क्या है? मीठा कड़वा, हंसना रोना। ऊपर दिए गए शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। कुछ और उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़िए, जैसे कि काला। काला का अपोजिट क्या होगा? सफेद। पास दूर, अंदर बाहर। उल्टे शब्द है। काला सफेद, पास दूर, अंदर बाहर। हल्का भारी, आगे पीछे, ठंडा गरम, एक अनेक, थोड़ा बहुत, सूखा गीला, साफ गंदा, मोटा पतला, खुश उदास। अब तक हमने सीखा उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। अभ्यास, सही मिलान कीजिए। काला सफेद, साफ गंदा, ठंडा गरम, खुश उदास, एक अनेक, सूखा गीला। उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर सही जगह लिखिए। रात, देर, पूरा, कड़वा, थोड़ा। आधा क्या होगा? पूरा। आधा का अपोजिट क्या होगा? पूरा। दिन, दिन का क्या होगा? रात। बहुत का क्या होगा? थोड़ा। अपोजिट शब्द क्या होगा? हमें जो शब्द है उसका अपोजिट उल्टा लिखना, विलोम शब्द। जल्दी, देर, मीठा कड़वा। चित्र देखकर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। ऊपर नीचे, पास दूर, अंदर बाहर, बड़ा छोटा, भारी बड़ा, ठंडा गरम। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 14, हिंदी की गिनती, काउंटिंग। देखिए, पढ़िए और समझिए। अंग्रेजी अंक, हिंदी अंक, हिंदी शब्द। ये क्या है बच्चों? एक। ये क्या है? एक।
इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम? ए। अंग्रेजी शब्द में देखिए, अभी हमने ये देखा, ये क्या है? एक। इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? एक। हिंदी में कैसे लिखेंगे? एक। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? एक। अंग्रेजी शब्द में हम कैसे लिखेंगे? एक। हिंदी में कैसे लिखेंगे? एक। हिंदी शब्द में कैसे लिखेंगे? ये अंक में आ गया। शब्द में कैसे लिखेंगे? ए क। ये क्या है? तो। एक और एक दो। अंग्रेजी शब्द में हम कैसे लिखेंगे? दो। हिंदी अंक में कैसे लिखेंगे? दो। और हिंदी शब्द में कैसे लिखेंगे? दो। ये क्या है? ये कितना है बच्चों? एक, दो, तीन। अंग्रेजी अंक में कैसे लिखेंगे इसे हम? तीन। हिंदी अंक में लिखेंगे तीन और शब्द में तीन। ये कितना है? एक, दो, तीन, चार। इसे अंग्रेजी अंक में हम कैसे लिखेंगे? फोर। हिंदी अंक में चार। फिर इसे शब्द में लिखेंगे च, फिर आ का मतलब चार। अभी ये कितना है बच्चों? एक, दो, तीन, चार, पाँच। अंग्रेजी अंक में हम कैसे लिखेंगे? पाँच। हिंदी अंक में कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? फाइव। हिंदी में लिखेंगे पाँच। पा, फिर मात्रा, फिर च। ठीक है, पाँच। ये कितना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अंग्रेजी अंक में हम कैसे लिखेंगे? सिक्स। हिंदी अंक में लिखेंगे छ। हिंदी शब्द में लिखेंगे छ। छ और ह। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इसे अंग्रेजी अंक में कैसे लिखेंगे? सेवन। हिंदी अंक में सात। इसे हम शब्द में कैसे लिखेंगे? स पे आ का मंत्रा सा त। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। इसे इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी अंक में एट। हिंदी अंक में आठ। और इसे हम कैसे लिखेंगे? अ पे आ का मंत्रा आठ। आठ। वह एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। इसे अंग्रेजी अंक में हम लिखेंगे नाइन। हिंदी अंक में नौ। और इसे हम कैसे लिखेंगे शब्द में? नौ के ऊपर डबल मात्रा नौ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। अंग्रेजी अंक में टेन। हिंदी में दस। और इसे हम शब्द में कैसे लिखेंगे? दस। ठीक है बच्चों, अभ्यास गिन कर लिखिए। यहाँ बच्चों, ये आपको गिन कर यहाँ दो बार लिखना है। पहले हिंदी अंक में, फिर हिंदी शब्द में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। हम कैसे लिखेंगे इसको? छः अंक में। और हिंदी शब्द में कैसे लिखेंगे? छः। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। कितने हैं ये? पूरे 10। इसे हम हिंदी अंक में कैसे लिखेंगे? एक और जीरो, 10। और शब्द में कैसे लिखेंगे? 10। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसे हम हिंदी अंक में कैसे लिखेंगे? 5। 5। हिंदी शब्द में कैसे लिखेंगे? 5। एक, दो, तीन। कितनी मछलियां हैं? 3। इसे हम हिंदी अंक में कैसे लिखेंगे? 3। हिंदी शब्द में 3। एक, दो, दो टेलीफोन, एक और दो। इसे हम हिंदी अंक में कैसे लिखेंगे? 2। सॉरी, 2 अंक में हम ऐसे लिखेंगे, शब्द में 2। ठीक है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने पत्ते हैं? 8। इसे हम हिंदी अंक में कैसे लिखेंगे? 8। और हिंदी शब्द में 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4।
इसे हम हिंदी अंक में कैसे लिखेंगे? 4। और शब्द में 4। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते पेन है 9। इसे हम 9 हिंदी अंक में कैसे लिखेंगे? 9। और शब्द में ऐसे लिखेंगे 9। ये कितना है? 1। कितना? 1। हम 1 कैसे लिखेंगे? 1 कैसे लिखना है बच्चों? 1। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जगह है। 7 हम कैसे लिखेंगे? हिंदी अंक में ऐसे लिखना है हमें 7। और शब्द में कैसे लिखना है? 7। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? प्रश्न 2, 1 से 10 तक बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। यहाँ पे हमें ये 1 से 10 तक हमें जोड़कर ऐसे ऐसे चित्र को पूरा करना है और रंग भरना है। ये आपको चित्र को पूरा करके अपने हिसाब से रंग भरना है। गिन कर लिखिए। आपकी कितनी आंखें हैं? कितनी आंखें आप गिनिए? 1 और 1 2। ठीक है। आपके कितने हाथ हैं? 1 और 1 2। 2 हाथ हैं। आपकी कितनी नाक है? 1 ही नाक है तो हम 1 लिखेंगे। आपके कितने मुंह हैं? 1। आपके कितने कान हैं? 2। आपके कितने सिर हैं? 1। आपके कितने पैर हैं? 2। आपके कितने पेट हैं? 1। प्रश्न 4, सब्जियों के नीचे दी गई गिनती पढ़िए और प्रत्येक पंक्ति में उसके अनुसार रंग भरिए। सब्जी के नीचे कितना है? 1। क्या है? करेला। कितना है? 1 करेला। ये क्या है? मूली। कितना है? सलगम। 2। 3 प्याज। 4 टमाटर। 5 गाजर। ये आपको ये चित्र दिए गए, इसमें आपको रंग भरने हैं। चलो बच्चों, अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं। पार्ट 16। आइए वाक्य बनाएं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ये क्या है? माँ। पहला, मेरी प्यारी माँ। ये माँ के बारे में हमें बताया गया है। यहाँ पे क्या वाक्य लिखा? ध्यान से पढ़िए। पहला क्या है? मेरी प्यारी माँ। नंबर 1, मेरी माँ का नाम पूजा शर्मा है। नंबर 2, वे सुबह 5 बजे उठती हैं। नंबर 3, वे हमेशा साड़ी पहनती हैं। ये इनकी मम्मी है, इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। नंबर 4, वे घर के सभी काम करती हैं। नंबर 5, वे मुझे बहुत प्यार करती हैं। ये बच्ची ने अपनी माँ के बारे में लिखा है। मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ का